नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए क्या है, आपकी लूसेंट बुक रीजनिंग हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट आपका चैप्टर चल रहा है, पदों का व्यवस्थीकरण। ठीक है, जो भी आप देख लें। ठीक, टाइप आपका पहला है। रेवर एकेडमी आप चैनल पे आए, ये वीडियो सुबह 8 बजे आता है, आप सुबह 8 बजे आकर देख सकते हैं। पार्ट नंबर 5 है। उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो कर दें। आपसे एक ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि हमने एक इससे और बता दें, इससे एक से लेके हमने 4 पार्ट दे दिए। आपने वो भी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसकी मैंने लिंक दे रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, और इसके साथ आपको बेसिक वीडियो भी मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कठिन चैप्टर होता है सिटिंग अरेंजमेंट, और जिसने सिटिंग अरेंजमेंट नहीं पढ़ा उसके 5 या 4 नंबर खराब चले जाएंगे। तो आपको इसमें हमने बेसिक से सिखाया। जो बड़े बड़े क्लासों में क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर चालू किया और 2-4 बताए बेसिक, और यहाँ इसमें हमने बिल्कुल छोटी से बारीक पॉइंट आपको समझाया, क्योंकि एक जिसने कभी भी अभी सिटिंग अरेंजमेंट नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ सके, सीख सके। तो आपको ये वीडियो बेसिक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लें। ठीक है, क्वेश्चन आपके शायद 85 तक हो गए थे। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन है, हमने आपके 85 तक लगवा दिए, अब 86 से लगवाते हैं। ठीक है, उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 से देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, 86 से 90 तक इसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 86 से 90 यानी आपके इसमें 4 क्वेश्चन निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको दायां बायां सिखाते हैं, क्योंकि फिर आप दिक्कत आती है। ये आपका घड़ी है। ठीक है, घड़ी आपकी ऐसे ही तो घूमती है, ये 3 सुइयां। ठीक है, ऐसी घूमती, तो इस प्रकार जब आप घूमेंगे कहीं भी इस घड़ी में घूमें तो आप दायां घूमेंगे। ठीक है, क्या घूमेंगे? दायां, सॉरी दायां नहीं, बायां घूमेंगे। क्या घूमेंगे? बायां घूमेंगे। ये आप याद रखें, जब घड़ी के हिसाब से आप घूमेंगे तो बायां घूमोगे। ये आपका बायां बन गया। ठीक है, क्या बन गया? बायां। आप हमेशा जब कहीं भी इधर ऊपर जाओगे तब भी बायां ही घूमोगे, क्योंकि ये आप अभी समझ लो, एक ही समझो, फिर उसके बाद उसका उल्टा क्या हो जाता है? दायां हो जाता है। घड़ी की सुई जो सेकंड वाली है जिस प्रकार घूमती है उस प्रकार मेरा इसमें सिटिंग अरेंजमेंट में मेरा बायां ही घुमाना है। बस आपको इतना याद रखना है, और बेसिक में आपको बता रखा है, लेकिन इसलिए बता देते हैं जिसको अभी देख रहा है तो वो बेसिक वीडियो देख लो, अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। मेरे खुद के थोड़े अलग कॉन्सेप्ट हैं, उनको आप बेसिक वीडियो में देख लें, फिर इधर आए तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, और इसके विपरीत क्या घूमता है? वो मेरा दायां घूमता है, तो आप ये याद रखें। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इतना पढ़ना होता है इसमें कितने लोग हैं और ये किस प्रकार बैठा रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें देखनी होती है। तो इसमें लोग कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, और मुंह करके वृत्ताकार बैठे हैं। बस यही चीज देखनी होती है। गिर्द और बैठे हैं वो रहने तो हमें इतने ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वृत्ताकार बैठे हैं इस प्रकार। ठीक है, इसमें कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग। तो चलिए 8 लोग बैठाते हैं। ये आपका 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 1 ये 8। ठीक है, 8 लोग बैठ गए। सबसे पहले इस तरीके से अरेंजमेंट कर देते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि के बाएं तीसरा, के बाएं तीसरा, क्योंकि हमें देखो बायां दायां ये चीज पड़ोसी अड़ोसी मिले तो क्वेश्चन वहां से नहीं उठाना। हमने आपको पहले ही बता रखा है, आपको फिर बता देते हैं। अब देखिए के बाएं तीसरा है, तो हमने बोला था आपको क्या करना, कोमा वाला जो लगा उस तरफ वाले को नहीं पढ़ना। पहले नंबर पे आपको पढ़ना है जो कोमा के दूसरे के बाद आता है। के बाएं दूसरा कौन है? आप ये लगा दोगे, आप कहोगे डी। अब देखिए बायां मेरा घड़ी के हिसाब से इस प्रकार घूमे तो बायां मेरा ऊपर ही जाएगा। तो कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। तो 1 2 3 नंबर पे मेरा डी हो गया, डी बैठ गया। अब क्या कहा? जो शब्द, अब दिक्कत आ गई भाई साहब, जो शब्द किसके लिए जाता है? तो आप याद रखिए जो में कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं। 2 इसमें दूसरे नंबर पे कौन है? के है। तो आप ये हमेशा याद रखें, जो शब्द आए तो हमें जो और जो की ये 2 शब्द आए तो हमेशा दूसरे के लिए जाता है, यानी के की बात हो रही है यहाँ। के कोमा ए के बाएं कितना है? दूसरा है। अब समझिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज आप अच्छे से समझ गए तो क्वेश्चन आप लगाना सिटिंग अरेंजमेंट का सीख जाएंगे।
देखिए इसमें से के आपके पास पहले से ही बैठा है, तो आपको ए इस प्रकार बैठाना है, ए के बाएं दूसरा के हो जाए। तो आप देखिए इधर तो बायां घूम के इधर इस तरफ कहीं बैठाएंगे, क्योंकि घड़ी इस प्रकार घूमती है, बाएं दूसरा, तो ए को हमें इधर बैठाना पड़ेगा, तभी तो 1 और 2 नंबर पे आएगा मेरा के। ये चीज आपको आ गई क्वेश्चन में, तो समझ लो आपको क्वेश्चन लगाना आ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे अब आगे देखते हैं। इतने लोग बैठ गए। अब देखिए यहाँ से उसने कहा क्या कहा है, ए के बाएं दूसरा, ए के बाएं दूसरा, ये तो हो चुका है। यहाँ से देखते हैं, अब इधर से देखना है। ए के दाएं एफ है, तो ए का दाएं इस तरफ जाएगा, उसके उल्टा, तो ए के दाएं कौन है, एफ है। कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे, 1 2, यहाँ आपका एफ आ गया। ठीक है, अब और शब्द किसके लिए जाता है, पहले के लिए जाता है, तो ऑफ और के लिए एफ जाएगा, मतलब एफ आ जाएगा। एफ कोमा जी के बाएं है, ठीक है, जी के बाएं है, जी के बाएं तीसरा है, ये चीज आप याद रखिए। तो जी देखिए यहाँ आपको हम एक बार और समझा दें, ये और जो शब्द किसके लिए जाते हैं, जो शब्द आपका जाता है दूसरे के लिए, ठीक है, जो में 2 शब्द और जाता है आपका पहले के लिए, ये आप नोट लगा के कहीं लिख लें, और शब्द पहले के लिए। जैसे यहाँ और था, तो और ये जी किसके लिए जाएगा, एफ के लिए जाएगा, तो पहले के लिए, तो जी कोमा एफ इधर बना के बाएं कितना है, तीसरा, अब बना सकते हैं। अब देखिए एफ मेरे पास पहले से ही बैठा है, तो हम जी को अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बायां मेरा इस तरह घूमता है, यानी जी इधर कहीं बैठेगा, तो 3 नंबर पे कौन है, 1 2, यानी जी आपका यहाँ आएगा। 1 2 3 नंबर पे मेरा एफ हो गया। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब चलो इसके आगे देखते हैं, इसको हटा दें, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या कहा है कि डी और एफ का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है, डी और एफ का निकटतम पड़ोसी बी नहीं है, यानी डी और एफ की जगह कौन नहीं बैठ सकता है, आपका बी नहीं बैठ सकता, यानी यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, तो बैठ कहाँ सकता है, यहाँ। ठीक है, नहीं बैठ सकता। अब देखिए यहाँ 2 लोगों की बात तो हुई नहीं है, क्योंकि इधर 2 लोग तो खाली रह गए, क्योंकि यहाँ इन्होंने बात की नहीं, तो अब क्या करें, अब तो ये भी तो दिक्कत है। तो आप ये याद रखें, जब बात नहीं की तो इसमें ये हो सकता है कि जी, जब सी, देखिए इसमें से कौन कौन बैठ गए पहले वो देख लें। देखिए इसमें से ए भी बैठ गया, बी बैठ गया, ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी नहीं बैठा, तो एक सी नहीं बैठा और एक एच नहीं बैठे, ये 2 लोग नहीं बैठे, इनकी बात ही कहीं नहीं की। जब कोई बात नहीं करे तो एक अंजादन होता है कि सी जब यहाँ बैठेगा तो एच यहाँ बैठेगा। ठीक है, जब एच यहाँ बैठेगा तो सी आपका यहाँ बैठेगा। समझ रहे हो, इस प्रकार बैठाना होता है। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्वेश्चन में आपको चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन में। ये रहा आपके क्वेश्चन और ये हुआ आपका पेस्ट क्वेश्चन नंबर। ठीक है, लगाओ इसको, लॉक। क्वेश्चन आपका आ चुका है, कोशिश करें लगाने की। अब चलिए अब क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 86। ये भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, इनको लॉक नहीं किया है, ये हो गए लॉक। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 86 देखते हैं, 86 में क्या कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, डी के तुरंत बाएं कौन है। अब देखिए डी आपका है कहाँ, तो ये देखिए ये आपका डी है, डी के तुरंत बाएं यानी घड़ी की दिशा में, तो आपका एफ है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87, डी के दाएं दूसरा कौन है, ये आपका डी है, इसके विपरीत चलता है आपका दायां, तो दूसरे नंबर पे आपका जी है, पहले नंबर ये है, दूसरे नंबर पे जी है, तो इसमें तो कोई है नहीं, इनमें से कोई नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 5वां। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, एच के तुरंत बाएं कौन है, एच आपका कहाँ है। अब देखिए यहाँ डाटा अपर्याप्त है, इस जगह डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि यहाँ जी और एच है, एच के तुरंत बाएं इधर भी एच है उधर भी एच है, तो इधर ये बोल सकते हैं डाटा अपर्याप्त है, ऑप्शन नंबर आपका 4था जाएगा। ठीक है, 89 नंबर देखते हैं, बी के बाएं तीसरा कौन है, भाई साहब बी कहाँ है, ये बी के बाएं बोला शायद, दाएं है इसमें। ठीक है, दाएं, तो घड़ी के विपरीत घूमना है, तो ऊपर जाएंगे, नीचे इस तरफ जाते तो मेरा दायां चलता, बायां चलता है, ऊपर दायां चलता है, तो बी के दाएं तीसरा कौन है, तो ए बी है, 1 2 3 यानी एफ है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें कहीं एफ है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। 89 का कौन हो जाएगा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर आखिरी देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा दूसरा जोड़ा पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है, ये चीज बोली गई, तो यानी पहले व्यक्ति के दाएं।
अब एच के दाएं देखो ए बैठा है आपका एच, इसमें तो ये तो क्लियर हो नहीं, जहाँ एच है ये देखो दो यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी, तो ये भी नहीं हो सकता आपका, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इधर डाटा अपर्याप्त है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। अब देखते हैं ये एफ के दाएं डी है, एफ के दाएं बिल्कुल है, इस तरफ देखो ये मेरा डी है तो ऑप्शन नंबर आपका कौन चला जाएगा, तीसरा। ठीक है, ये हो गए आपके 90 क्वेश्चन। चलिए अब और देखते हैं क्वेश्चनों को। ये रहा आपका 91 से अब 95 तक के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इसको सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें ये देखें, इसमें ये बोल के 8 लोग हैं। ठीक है, इसने पहले ही बोल दिया तो अब क्या पढ़ें। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं वृत्ताकार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी वो लाइनों में बैठा देते हैं, तो आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। चलो ठीक है, 8 लोगों का हम चित्र बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोग बैठ गए। अब चलिए क्वेश्चन को लगाना चालू करते हैं। देखिए ई के तुरंत बाएं एच है, हमने बोला आप जहां कोमा लगाओ आप पहले को छोड़ के दूसरे से पढ़ें। ई के बाएं, ई के तुरंत बाएं कौन है, एच है। अब देखिए इधर बाएं तो है लेकिन चलो ठीक है सही है, तो ई आपका यहाँ बैठ जाएगा। ई के बाएं इस तरफ जाना है हमें, बाएं में घड़ी की दिशा में कौन है, एच है। अब आ गया आपका जो शब्द, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जब उन्हें कठिन करना होता है ये शब्द यूज करते हैं। हमने बोला जो शब्द जाता दूसरे के लिए, ये किसके लिए जाएगा, ई के लिए। तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा, ई कोमा बी के दाएं तीसरा है, इस तरीके से। अब देखिए इनमें से कौन बैठा है, इसके आपके पास पहले से बी मतलब ई बैठा है, तो आपको बी को बैठाना पड़ेगा किस जगह, जो आपका दाएं पड़े, बी का दाएं तीसरा ई हो जाए। तो देखिए इस तरह इधर बैठाएंगे तो ये तो मेरा दायां घड़ी के हिसाब से घूमे, यानी हमें इस तरफ बैठाना पड़ेगा तब कहीं दायां बनेगा। इस तरफ से घूमेगा तो घड़ी के उल्टे घूमे तो मेरा वो दायां होता है। तो कहाँ तीसरा बैठाना पड़ेगा, तो हमें बी इधर बैठानी पड़ेगी, 1 2 3, तभी आके आपका ई इधर आएगा। ठीक है, इसको इरेज कर दें क्योंकि ये जगह नहीं दे रहा फिर बी को। ठीक है, तो 1 2 3 नंबर पे ई हो गई, ये आपका इतना खत्म हो गया। क्वेश्चन यहाँ से चालू करते हैं। अब देखिए डी के दाएं दूसरा है सी, ठीक है। अब देखिए डी के दाएं दूसरा तो सी है, ये अभी कहीं इसमें है नहीं, तो आगे देखिए और बी का पड़ोसी नहीं है। और शब्द किसके लिए जाता है, हमने बताया पहले के लिए जाता है, यानी सी कोमा बी का पड़ोसी नहीं, यानी बी के पास सी तो बैठ ही नहीं सकता, यानी सी इधर नहीं बैठ सकता, ना ही सी इधर बैठ सकता है। तो बैठ किधर सकता है, इतने में बैठ सकता है। अब इसको लगाओ, डी के दाएं दूसरा, देखिए डी के दाएं दूसरा कब हो सकता है, इधर डी को बैठाना पड़ेगा, तब दूसरा दाएं दूसरा कौन, इधर कहीं जाके सी आएगा, क्योंकि डी इधर आप बैठा देंगे दूसरा बी के पास पहुंच जाएगा, इसलिए थोड़ा दूर उसके एक छोड़ के बैठाना पड़ेगा। ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए अब इसको इरेज कर दें, इसको भी हटा दें। अब देखिए आगे क्या पड़ोसी है, जी के दाएं दूसरा, इसको भी हटा दें अब। ठीक है, नहीं तो आप दिक्कत आ रही होगी। अब यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया आपका। जी के दाएं दूसरा एफ है, देखिए इसमें जी और एफ भाई साहब कोई नहीं है, लेकिन आगे करके सी बैठा है, यानी अब देखिए और शब्द किसके लिए जाता है, और शब्द जाता है पहले के लिए जाता है, तो इसको इरेज कर दें जैसे अभी किया था और शब्द वाला वैसे ही है। तो एफ कोमा सी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, पड़ोसी नहीं है, नॉट। तो आप सी के पास ना इधर एफ बैठ सकता है ना ही इधर एफ बैठ सकता है, तो एफ बैठ कहाँ सकता है, इस जगह बैठ सकता है। अब देखिए अब लगाते हैं, जी के बाएं, जी इधर हम बैठा दें और जी के बाएं दूसरा एफ हो जाएगा, यानी इधर घूमेंगे तो मेरा बाएं बोल दे, तो सॉरी ये कभी कभी दाएं बाएं में बड़ा दिक्कत हो जाती है, तो आप हम देख लें, मतलब उसमें सही करेंगे लेकिन बोल थोड़ा गलत जाते हैं। इसमें जी के दाएं बोला है ना, जी के दाएं कौन है, दूसरा एफ है, तो जी आपका बैठ के इस तरफ दायां चलता, तो 1 2 2 नंबर पे कौन आ जाएगा, आपका एफ आ जाएगा। तो इसको कर दो, हटा दो। अब बचा आपके पास एक, उसको उठा के बैठा दो। अब आपके पास कौन बचा है, ए नहीं बैठा है शायद, हाँ ए नहीं बैठा, तो ए उठाकर इधर बैठा दो। ये आपका चित्र बनके तैयार हो गया। ठीक है, हाँ ये चित्र बनके आपका तैयार हो गया। क्वेश्चन को अब लगाते हैं। चलिए
चलिए अब क्वेश्चन को लगाते। 91 से आपके इसमें 94, यानी इसमें 4 क्वेश्चन है। पहला क्या है, बी के तुरंत, अच्छा पेन बदल लें, पेन बदलना बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, बी के तुरंत बाएं कौन बैठा। अब भाई साहब बी कहाँ है, ये है। बी के बाएं यानी घड़ी के इस प्रकार घूमेंगे घड़ी की दिशा में, तो कौन बैठा है, जी। ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। देखिए अब ये देखते हैं, उपयुक्त व्यवस्था में अपने स्थान पर आधार पर निम्नलिखित में से पांच में से 4 किसी प्रकार समान अतः उनका एक समूह बनाता है। ठीक है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। यानी उसने ये कहा है 4 एक से बैठे होंगे, एक अलग बैठा होगा, तो उसको आपको ढूंढना है, तो सी से ढूंढेंगे। चलिए इसको लगाते हैं। देखिए ई और जी, देखिए कहाँ है आपका, ई ये है और जी ये है, तो इसके अपोजिट बैठे हैं। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। ठीक है, ए और बी, ए और बी, ठीक है, इसके अंदर 2 का अंतर है। एफ और डी, एफ और डी में 2 का अंतर है। एच और ए, एच आपका कहाँ है, ये एच है। एच और ए, इसमें भी 2 का अंतर है। सी और एच, सी और एच, यार ये गड़बड़ कर रहा है। इसमें आपका ये 2 सेम हो रहे, ये 2 सेम हो रहे, ये 3 सेम हो रहे, तो इस या तो फिर और कोई लॉजिकल लग रहा होगा दाएं बाएं से, आप देख लें। इस प्रकार करना है, इसमें से ई और जी आ रहा है, सी एच आ रहा है। जब इस प्रकार देखते हैं अंतर में, क्योंकि अपोजिट बैठे ना, सी और एच के अपोजिट देखो ये बैठा है, जी और ई के अपोजिट ये बैठा है। ठीक है, अब इसी में यही दिक्कत आ रही है। अब या तो उन्होंने दाएं बाएं से करके इनको देखा, तो आप इसको देख लें। वैसे इसका ऑप्शन नंबर 5 है। ठीक है, आप देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 5 है। वैसे ये 2 जब इस प्रकार कर रहे हैं तो दोनों जाए, यानी इन्होंने एक अलग लगाया होगा, वो आप देख लें क्या लगाया होगा, कि ई के बाएं, ई के दाएं, इस प्रकार देख लें। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जोड़े ने पहला, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जोड़ पहला और दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं है, यानी दूसरे व्यक्ति के दाएं, ए के दाएं डी है, इस प्रकार करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका कितना है, 93 है। ठीक है, देखते हैं। ए के दाएं, ए के दाएं भाई साहब सी है, तो ये तो है नहीं, क्योंकि दूसरे दाएं बोला ना, तो ये नहीं है आपका। ए के दाएं, सी के दाएं देखो ए है, सी के दाएं जी है, जबकि बाएं मेरा ए है, तो ये भी नहीं। ये इस प्रकार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, इस पर आप ध्यान रखें। दाएं दायां बोल के बायां जरूर दिखा देंगे, हाँ तुम समझ जाओगे है तो गलत कर दोगे। अब देखिए सी के दाएं जी है, सी के दाएं जी बिल्कुल है, तो यही आपका सही है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, तो इसको इस प्रकार करें जैसे हमने अभी किया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, ए के बाएं तीसरा कौन है, ए आपका ये है। ए के बाएं तीसरा, तो यानी इस प्रकार 1 2 3 एच है। ऑप्शन नंबर आपका 5 चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका एक और है, उसको भी देखते हैं। ये रहा और ये रहा आपका क्वेश्चन, और इसको कर दो लॉक। और उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो कर दें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम आपको ज़्यादा नहीं बोलते कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ये कीजिए वो कीजिए, कुछ नहीं, आप नॉर्मल हैं, पढ़िए और आप चैनल को एक बार कर दिया करें सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95, ई के दाएं दूसरा कौन है। ई भाई साहब कहाँ है, ई ये है। ठीक है, ई के दाएं दूसरा, आप देखिए दाएं बाएं में आप सबसे ज्यादा, जब आप बेसिक में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छे से आएगा उसका, यानी घड़ी के विपरीत इस प्रकार भागेंगे, घड़ी की दिशा में इस प्रकार भागते हैं। ई के दाएं दूसरा कौन है, तो दूसरा मेरा 1 2 ए है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके कितने 95 हो गए। अब देखते हैं 96 से पूरे 100 क्वेश्चन। उससे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। ये भी क्वेश्चन अच्छा है और ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। ठीक है, 8 मित्र हैं। ठीक है, कितने मित्र हैं, 8 लोग हैं, 8 मित्र हैं। ये इतने लोग बैठे हैं केंद्र की ओर मुंह करके। जब बोल दिया तो क्या गिनो, 8 हैं तो बस। अब जो लिख दिया वो थोड़ी गलत होगा कि आप गिनने बैठ जाओ, वे सही हैं, 8 ही लोग, नहीं तो आप टाइम बर्बाद। जब वो बोल दे 8 हैं तो बस हाँ 8 हैं। एक वृत्ता के गिर्द में बैठे हैं,
ठीक है, 96 से, अच्छा वृत्ताकार बैठे हैं, चलो भाई बनाओ वृत्ताकार बनाओ। ये बन गया आपका वृत्ताकार। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, तो इसके अंदर 8 लोग बैठा दें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बैठ गए। चलिए चित्र दोबारा बनाते हैं। एक चीज और देख ली इससे जो आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। ये बना लिया गोला। अभी आपको पता लगेगा कितने लोगों को बैठाना, 8 लोगों। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सही है। यही चीज अभी हमने दिमाग देखें, ये है इसमें, तो इसमें इस मतलब ऐप में ये चीज थी। गोला भी बना सकते हैं, लेकिन फिर वेर चलो गोला तो बना ही लेते हैं, ये ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को लगाते हैं। कितने? 8 लोग हैं। अच्छा पेन को बदल लें, नहीं तो सब में ये लकीरें ही आती रहेंगी। वृत्ताकार बैठे हैं, आर के दाएं तीसरा, ठीक है, ये आपका आर हो गया। आर के दाएं तीसरा कौन है? एक्स है, तो दाएं मेरा इस तरफ चलते हैं, ये आप याद रखें, घड़ी के विपरीत, और घड़ी के साथ मेरा बायां चलता है, ठीक है। आर के दाएं तीसरा है मेरा एक्स, तो 1 2 3, तो ये मेरा एक्स हो गया। अब आ गया आपका और शब्द। और शब्द किसके लिए जाता है? पहले के लिए जाता है, यानी एक्स कोमा टी के बाएं दूसरा। अब देखिए टी को हम इस प्रकार रखें, क्यों रखें? क्योंकि एक्स पहले से ही भाई साहब बैठे हैं, तो हमें टी के बाएं ऐसे रखना है जो दूसरा पड़ जाए एक्स। तो हम टी को इधर रखेंगे, तो इसके बाएं दूसरा देखो पड़ गया मेरा, घड़ी की दिशा में घूमने के बाद मेरा बाएं इस तरफ आता है, ये मेरा एक्स हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखो, एक्स या आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है क्यू, यानी एक्स और आर के पास क्यू नहीं बैठ सकता, यानी वो 4 जगह नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, और यहाँ नहीं बैठ सकता, और यहाँ तो बैठ यहाँ सकता है ओनली। तो क्यू आपका यहाँ बैठ गया, क्योंकि भाई साहब सब जगह मना कर दी गई उसे। अच्छा ये भाई साहब जा रहे हैं, तो इसको ले लो और यहाँ से गेट्स को कम कर दो, इनको डिलीट कर दो। चलो इसको हम दोबारा बना देंगे, इसको भी दोबारा बना देंगे। ये रहा और ये रहा, इधर के 3 3 6 7 1 8, इधर का भी चला गया। चलो अभी रेज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए इतने लोग बैठ गए। अब देखते हैं, एस के दाएं दूसरा है वी। देखिए एस और वी अभी तक नहीं बैठे हैं, और आर का निकटतम पड़ोसी है। और देखिए अब पहले इसको करना पड़ेगा। और शब्द किसके लिए जाता है? मेरे पहले के लिए जाता है, वी के लिए। तो इसको हम हटा दें, अब इसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा दो। और अब लिखते हैं जो मैन है। देखिए मेरा वी हो गया, वी के आर का निकटतम पड़ोसी है, तो आर का निकटतम पड़ोसी या तो इधर बैठेगा या तो इधर भी बैठेगा। अब देखिए उसने ये क्या कहा है, ये चीज अब देखते हैं। इधर एस के दाएं दूसरा है, देखो एस के दाएं, एस मेरा इधर बैठेगा, ठीक, क्योंकि हमें दाएं बैठाना है, ये चीज आप याद रखें। इधर बैठा देंगे तो ये बायां घूमने लगेगा, तो हमें इधर बैठाना पड़ेगा। एस मेरा ये दायां हो गया, 2 नंबर पे कौन बैठेगा? वी, और वी बैठ गया, और आर का पड़ोसी भी हो गया। तो ये चीज थी, ठीक है। वी के तुरंत दाएं, अब वी मेरा तो अभी बैठ गया, ठीक है। वी के तुरंत दाएं डब्लू है, तो यहाँ आपका डब्लू बैठ गया। अब एक बचा, वो अपने आप बैठा लो। अब इसमें बचा कौन है वो देख लेते हैं। पी नहीं बैठा ओनली, हाँ शुरुआत का पी नहीं बैठा है, तो ये पी बैठा दिया, ठीक है। ये बन के आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। अब चलो आपके जो आपके वो क्वेश्चन है उनको लगवाते हैं, इनको रेस कर दें। ये आपका एक्स है ना, तो आप समझें कि गलत है। ये हो गया कॉपी, इधर जाके ये कर दिया पेस्ट। चलो क्वेश्चनों को लगाते हैं, ये रहे आपके सामने क्वेश्चन। चलिए आप क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 का पहला देखते हैं। टी के तुरंत बाएं कौन है? कहाँ है भाई साहब टी? ये टी के तुरंत बाएं यानी घड़ी की दिशा में पी है, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। 97 देखते हैं। डब्ल्यू के दाएं तीसरा कौन है?
तो डब्लू ये दाएं, तीसरा मेरा पी ही है, इस ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। दूसरा, तीसरा पूछा ना तो टी होगा यार, वही कहें दूसरा तो पूछा ही नहीं है, तीसरा पूछा है, तो आपका इसमें कौन होगा? टी। क्यों देखो 1 2 3 नंबर पे आपका टी है। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। उपयुक्त व्यवस्था के अपने स्थान के आधार पर निर्धारित हैं, 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, अतः उन एक समूह को बताना है जो वह कौन सा है जो एक समूह में नहीं आता है। देखिए एस और वी, एस ये है, वी ये, एक बैठा, ठीक है। पी और क्यू, पी ये है और क्यू ये, एक इसमें बीच में बैठा है, ठीक है। डब्ल्यू ये है और पी ये, इसमें भी एक बैठा है। एक्स आपका ये है, वी ये, इसमें भी एक बैठा है। क्यू ये है, आर ये है, क्यू और आर के बीच सब में एक एक बैठे हैं। तो इन्होंने ये कंडीशन नहीं लगाई। अब ये नहीं लगाई तो फिर कौन सी लगाई? अब इन्होंने देखिए डब्ल्यू के, ये आपका कहाँ है? डब्ल्यू, डब्ल्यू के दाएं देखिए 3 नंबर पे आप, नहीं डब्ल्यू नहीं सॉरी, वी क्या है, वी के दाएं देखिए कितने, 2 नंबर पे एस है, तो आप क्यू के दाएं देखिए 2 नंबर पे पी है, क्यू आपका ये है, तो ऊपर जाएगा पी, बिल्कुल है, देखो ये मैच कर रहे हैं, ठीक है। पी के दाएं, क्योंकि सब 3 ही 3 चल रहे हैं, तो ये चीज कहोगे 3 कैसे आ गए, तो ये सब में 3 मैच कर रहे, इसलिए 3 चल रहे हैं। पी के, अब देखिए पी के दाएं कौन हो जाएगा? पी के दाएं डब्ल्यू देखिए 2 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। डब्ल्यू के कितने, 2 नंबर पे आ रहा है, इधर 3 नंबर पे आ रहा है, फिर इधर गड़बड़ हो रहा, क्योंकि ये तो 2 मैच हो गए। देखिए एस से भी 2 नंबर पे, ठीक है, ये भी 2 ही नंबर पे आ रहा है ना, मैंने सोचा 3 नंबर पे, एक 2 नंबर पे ही है, तो इसमें भी 2 नंबर पे डब्ल्यू आ रहा है, तो ये भी सही है, मतलब एक ही सिक्वेंस में चल रहे हैं। वी से एक्स, वी से एक्स, तो ये आपका गड़बड़ है, क्योंकि दाएं चलने लगे। अभी हम तुम सब लोग बाएं घूम रहे थे, सब बाएं घूमे, तो ये भाई साहब दाएं घूमने लगे, तो यही अलग है। तो इस प्रकार जो हमने अभी डलवाया उसमें ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगा होगा, तब जाके कहीं वो हुआ होगा क्वेश्चन। ये आपको समझ में नहीं आया, देखो एक बार और समझाते हैं। देखिए एस से आपको नहीं, वी से एस तक जाना तो दाएं जाना है। वी से एस तक जाओगे, वी से एस तक जाना है तो आपको दाएं 2 बार, 1 2 बार में पहुंचोगे। तो इसी प्रकार जब इसमें करोगे तब 2 बार में पहुंचोगे, इधर जो भी ये देखो, फिर इसको करोगे तब भी 2 बार में पहुंचोगे। लेकिन जब आप एक्स वी पर जाओगे तो ये उल्टा घूमने लगेगा इस प्रकार, तो ये हमें नहीं, तो यही आपका अलग है। ये थी इसमें कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। आर के दाएं दूसरा कौन है? आर आपका कहाँ, इसको इरेज कर दें, ये आपका आर रहा। आर के दाएं दूसरा 1 2 डब्ल्यू है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये रहा 100 कितने, 99। एक क्वेश्चन रह गया क्या, 99 शायद, नहीं नीचे है इसके हैं, चलो इसको भी देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, चलो उसको हम दोबारा एक बार पेस्ट कर दें। ये रहा आपका 100 नंबर क्वेश्चन, और ये हुआ आपका पेस्ट दोबारा क्वेश्चन, इसको लॉक कर दें। चलिए लगाइए, निम्नलिखित में से किसके दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के, देखिए यहां दूसरा है और ये पहला, तो पहले सबसे जो इस तरफ हमने बोला इस तरफ दाएं, तो ठीक है दाएं, यानी ओ क्यू के दाएं टी बैठा या नहीं बैठा, इस प्रकार देखना। क्यू आपका कहाँ है? क्यू के दाएं, तो ये देखिए बाएं बैठा है, घड़ी इस प्रकार घूमती है, तो ये देखिए बाएं पड़ता है मेरा, तो ये तो नहीं बैठा है, ठीक है। वी के दाएं, वी आपका कहाँ है? ये वी के दाएं, ये देखिए दाएं नहीं, ये सब बाएं पड़ रहे हैं, ये भी नहीं है, ये भी सब बाएं आ रहे। डब्ल्यू से एक्स से डब्ल्यू, ये भी बाएं है। पी से एक्स, ये भी बाएं है। एस से आर, एस से आर 5 नंबर, ये अलग है। देखो ये इस तरफ, देखो सब अभी हम तुम इस प्रकार घूम रहे हैं, देखो सब इस प्रकार घूम रहे, ये भी घूम, लेकिन ये भाई साहब उसका उल्टा घूम रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका 5वां जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? इसमें जरा छींचल इधर कर दीजिए। चलिए इसका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके 100 लग चुके हैं। उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो कर दें। इसमें टोटल आपके 200 क्वेश्चन हैं, हमने आपके 100 लगवा दिए हैं, आपके अब 100 बचे हैं, तो उसको भी हम लगवा देंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये है 101 से 105। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 101 से 105 तक क्या कहा गया है क्वेश्चन में, वो देखते हैं। इसमें कितने लोग, 10 लोग, देखो लिखा है 10 लोग एक्स और वाई टीम में बैठे हैं। प्रत्येक टीम में 5 सदस्य हैं। दोनों टीमों के सदस्य में आमने सामने 2 पंक्तियों में बैठे हैं, यानी इस प्रकार इन्होंने बैठा दिए हैं। ठीक है, ये प्रकार, ये नीचे देखेगा तो ये ऊपर देखेगा। आमने सामने बैठे, एक्स का सदस्य का मुंह उत्तर की ओर है, यानी ये मेरा एक्स है तो ये मेरा वाई होगा, क्योंकि ये उत्तर की ओर कब देखेगा, जब ऊपर तरफ उत्तर की ओर दिशा की ओर मुंह किए। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से चालू हुआ। ये तो इन्होंने इतनी कंडीशनें रखी थी। जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप दायां बायां कंफर्म करें। अब आपको दिशा दूरों की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, जब आप नीचे देखेंगे तो आपका दायां किस तरफ होगा, इस तरफ। ठीक है, ये आपका राइट होगा, ये आपका राइट, ये लेफ्ट होगा। तो राइट आप, यानी लेफ्ट राइट में आप कंफ्यूज होंगे तो सीधे लिखते हैं दायां, और ये आपका बायां होगा। आप तो नहीं होगे कंफ्यूज। अब जब ऊपर देखोगे तो ये आपका दायां होगा और ये आपका बायां होगा। अब ठीक है ना, तो लेफ्ट राइट जाने क्या कर रहे, लेफ्ट राइट। अब ठीक, कोई दिक्कत। ये चीज हमने कैसे निकाली, अब देखिए, हम आपको एक ही, इसमें भी और घड़ी में भी बस थोड़ा सा फर्क है। जब ऊपर देखते, जब दिशा दूरी लगाओगे तो घड़ी के हिसाब से जब घूमे तब दायां घूमते हैं। ये चीज आप याद रखें। जब आपने मेरा दिशा दूरी पढ़ा है चैप्टर, तो हमने ऐसे ही करवाया है। अब कितने लोग बैठे हैं, 5 बैठे हैं। तो सबसे पहले 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 लोग बैठा दिए। अब बात यह है कि सबसे पहले बैठाएं कहाँ से, या वाई से या एक्स से। तो इसको आप क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, कहीं इन्होंने हिंट जरूर दी होगी। ए के दाएं तीसरा, और जी के एकदम सामने बैठा है, जी के एकदम दाएं बैठा है, और उसका मुंह दक्षिण की ओर है। देखो ये लिखा। अब हमें क्लियर हो गया कि अच्छा, इन्होंने यहाँ से इसको कहाँ बैठा रहा है, दक्षिण की ओर मुंह है, तो ये कहाँ बैठा होगा, वाई की तरफ बैठा होगा, यानी वाई वाली पंक्ति में बैठा, तभी तो उसका दक्षिण की ओर मुंह होगा। समझ में आ गया ये चीज। तो अब हमें समझ में आ गया क्वेश्चन कहाँ से उठाना है, यहाँ से क्वेश्चन को उठाना है। तो जी के एकदम दाएं में बैठा है कौन, बी, तो जी आपका यहाँ बैठ गया। इसके एकदम दाएं में बी बैठ गया। ठीक है, और उनका मुंह दक्षिण की ओर है। ठीक है, उनका मुंह तो दक्षिण की ओर होगा, जब ऊपर बैठाएंगे तब दक्षिण की ओर होगा। क्लियर हो गया। एच कोमा बी के दाएं तीसरा है, तो 1 2 3 यहाँ आपका एच बैठ गया, तीसरा एच है, और एफ के ठीक सामने है। तो और शब्द किसके लिए आता, हम फिर बताते हैं। और शब्द जाता आपका पहले के लिए, तो यहाँ एच का इसके सामने, तो एफ आपका यहाँ बैठेगा। ठीक, बैठ गया एफ। ए व ई के बीच में, ए व ई के बीच में सी है, यानी इस प्रकार ए और ई के बीच में सी है। तो ये चीज इस प्रकार वो लिख के देते, कोमा लगा, यानी इनको साथ पढ़ना। ए व ई के बीच में कौन है, सी है, तो इस प्रकार बैठा। अब देखिए, जो हमने ऊपर ढीला उसको पढ़ते हैं। कहाँ से, ए के दाएं तीसरा कौन है, डी है, तो ए हम किधर बैठाएंगे, इधर। ए के दाएं तीसरा, और जी के एकदम सामने है, और शब्द यानी कौन है, डी, तो हम डी को बिल्कुल यहाँ बैठा सकते हैं। अब ए के दाएं तीसरा, तो हम किधर बैठाएं, ए को इधर बैठाना पड़ेगा, एफ के बगल में, तभी तीसरा होगा जाके। 1 2 3, 1 2 3 डी हो गया। ठीक है, अब देखिए उसने क्या कहा। अब ये वाली कंडीशन यहाँ से पढ़ लो इतनी, कि ए को, ए व ई के बीच में कौन है, सी है। ए तो पहले से हो गया, तो ई इधर हम कर देंगे, और सी मेरा इधर हो जाएगा। और फिर और आ गया, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। और शब्द किसके लिए जाता है, और शब्द जाता है आपका ये इसके पहले के लिए। अब यहाँ का तो पहले से 3 है, तो इसमें देखिए, इसमें बात इसकी हुई थी, क्योंकि और में जो कोमा लगा उसके पहले पड़े, वही पहला है, तो आई के सामने है, तो आई के सामने आपका ये इधर बैठेगा। ठीक है, अब आपका जो एक बचा है वो इधर बैठा दो। अब देखते हैं कौन, ए बी सी बैठ गया, डी भी बैठ गया, ई एफ जी एच आई, जे नहीं बैठा, तो आपका जे यहाँ बैठ जाएगा। अब बनकर आपका क्वेश्चन तैयार हुआ है, मतलब चित्र बनके तैयार हुआ है। अब क्वेश्चनों को चल के लगाते हैं, इधर से करते हैं कॉपी,
और ये रहे आपके क्वेश्चन। अभी इनको थोड़ा हम पीछे कर देंगे। अब ठीक है, ये लॉक हो गया। चलिए अब लगाते हैं क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन को अब लगाते हैं। ये लिया नीला पेन। क्वेश्चन नंबर 101, सी के बाएं को दूसरा कौन बैठा? आपका सी ये है, ठीक है। सी के बाएं, अब देखिए बाएं मेरा इस तरफ जाएगा, ठीक है। सी के बाएं दूसरा तो एफ बैठा, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन सा समूह एक ही पंक्ति में बैठा है? ठीक है, देख लेते हैं एक ही पंक्ति में कौन बैठा है। एच आपका इधर है, आई इधर है, ई आपका नीचे है, तो ये नहीं है आपका। ए ये इधर है, सी भी इधर है, बी ऊपर है, तो ये भी नहीं होगा। सी आपका कहाँ है? इस वाले में। डी भी इस वाले में। आई भाई साहब ऊपर है, तो ये भी नहीं है। एच आपका कहाँ है? ऊपर है, आई भी है और जी भी है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। बी के एकदम दाएं कौन बैठा है? बी के एकदम दाएं इसका कहाँ है? इस तरफ है, तो जे बैठा है। ऑप्शन नंबर है कहीं? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 5 जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर से देखते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? शायद 5 क्यों जा रहा है? बी के एकदम दाएं कौन बैठा है? बी के एकदम दाएं, यहाँ गड़बड़ हुआ क्या? बी के दाएं एकदम जे आ रहा है, इधर जे है नहीं। चलो अगला देखते हैं। जे के एकदम बाएं कौन बैठा है? जे के एकदम बाएं आई बैठा है, तो ऑप्शन नंबर 5वां। इसमें कुछ तो है गड़बड़, कह रहे कुछ तो गड़बड़ है। पता दिक्कत कहाँ हुई है, वही हम आपको बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो रहा था। देखिए उसने कहा था कि सी के सामने कौन बैठा? आई बैठा है, और आई देखिए यहाँ, ठीक है। सी मेरा 3 नंबर पे इधर है, हमने आई को क्योंकि सामने मिल रहा था 2 नंबर पे, तो यही गड़बड़ हो गया। क्योंकि इधर क्या, आई आपकी 3 नंबर, भले ही थोड़ा आगे पीछे, लेकिन ये चीज कंफर्म होनी चाहिए थी, तो इसलिए ये गड़बड़ हो रहा था। तो ये भाई साहब अब तो लॉक है, तो इसी पे लिख दें, ठीक है। ये आपका कौन है? जे इधर है, ठीक है। इसको हम सही बना दें, तो आप इस पे ध्यान दें, इधर क्या आएगा आपका? जे आएगा, इधर आपका आई, आप कहीं सही होगा। ये हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमने देखा सामने, लेकिन अंक नहीं गिने। 1 2 3 नंबर पे आपका आई है, तो 3 सी 3 नंबर पे, तो सी आई भी 3 नंबर पे आनी थी, ये गड़बड़ हो गया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। बी के एकदम दाएं कौन है? बी के एकदम दाएं आई है, ऑप्शन नंबर तीसरा, आप सही है। जे के एकदम बाएं कौन है? एच है, ऑप्शन नंबर आपका पहला जाएगा, ठीक है। चौथे एच के एकदम बाएं, अच्छा बायां इस तरफ भाई साहब, चालान कट गया होता, अभी बच गए। आई है, तो आई इसमें कहीं है नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका 5वां जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका कितने 104 हो गई। 105 देखते हैं, उससे पहले इसको आप सही कर लें, ठीक है। इधर आपका जे आएगा, इधर आपका आई आएगा। हमने बता दिया कैसे हुआ था ये हमने इधर से काउंट नहीं किया, तभी ये दिक्कत आ गई, ठीक है। अब देखते हैं जे के एकदम सामने कौन है? जे के एकदम सामने देखो, यहाँ 2 लोग हैं, यहाँ थोड़ी कम जगह की वजह से आप ये ना कहें सी है, तो इधर देखिए 2 लोग, इधर भी 2 लोग, तो इसके सामने ए है। थोड़ा देखिए इधर से ये इधर बनना था सामने, तो बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। वैसे इस तरीके से, क्योंकि ये नहीं बना, इसमें गड़बड़ हो गया था शुरुआत में भी, तो वही हम आपको बता दें। जे के सामने कौन है? ए है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा चला जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपके कितने 105 हो गए। अब इसके आगे देखते हैं। अब 106 से 111 तक रहेंगे, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा इसके बाद, मतलब यही। चलिए क्वेश्चन आपके 106 से 111 तक रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप पढ़ लें इसमें कितने लोग हैं, ठीक है। इनको हम पढ़ लेते हैं, कलर बदल लें, ये हो गया कलर। 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हैं, वृत्ताकार गिर्द में बैठे हैं, ठीक है। वृत्ताकार बैठे हैं, ये आपका बन गए 7 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 लोग करके बैठे हैं, तो 1 2 3 उल्टा बन गया, 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1
3 3 6 और 1 7 बैठ गए। अब चलो आगे लगाते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला है क्वेश्चन ने, उसको बोलते हैं। देखिए यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन लग गया था, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन लगा ही कहाँ भी यार। W के दाएं तीसरा, W ये बना दिया, W के दाएं तीसरा यानी इस तरफ घूमे में घड़ी के विपरीत, W के दाएं तीसरा है Q, 1 2 3, Q आपका इधर आ जाएगा। और शब्द भाई साहब किसके लिए जाता है, हमने फिर बताते हैं पहले के लिए। तो Q कोमा R इस प्रकार बना लें, बाएं दूसरा। अब इनमें से कौन पहले बैठा है, Q बैठा है, तो हमें R को इस प्रकार रखे, बायां किस प्रकार, यानी घड़ी इस प्रकार घूमती आगे, तो इधर कहीं हमें R को रखना पड़ेगा। और दूसरा, तो R को जब हम इधर रखेंगे तब कहीं जाकर दूसरा Q होगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। आगे देखते हैं। P के बाएं तीसरा T है जो W के निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखिए जो शब्द किसके लिए जाता है, हमने आपको बता रखा है जो शब्द किसके लिए जाता है, दूसरे के लिए। अब देखिए ये P और T में से कोई बैठा नहीं, लेकिन W बैठे, तो W को पहले करना पड़ेगा। जो शब्द किसके, दूसरे के लिए जाता है। T कोमा W का पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब देखिए W के पास कौन नहीं बैठ सकता, T। ना तो T इधर बैठेगा, ना ही T इधर बैठे, इस जगह दोनों जगह T नहीं बैठ सकता। तो या तो इधर बैठे या तो इधर बैठे, दो जगह बैठ सकता। अब देखिए अब P को बैठा सकते, T के बाएं तीसरा है, T के बाएं तीसरा कौन है, और T तो बैठा नहीं सकते हैं इधर तो कहीं। T के बाएं तीसरा आपका P है, तो T को हमने इधर बैठाया क्योंकि इधर मना किया, लेकिन P को तो मना नहीं किया ना। 1 2 3 नंबर पे आपका इधर P आ जाएगा। T को मना किया जबकि P को मना नहीं किया, तो ये आपका यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं S के दाएं तीसरा है, नहीं यहाँ V से पढ़ना है। V के दाएं तीसरा है S। अब देखिए V और S कहीं नहीं बैठा, जो T का निकटतम पड़ोसी नहीं है। फिर अब आ गया, तो ये जो और आपको अच्छे से नहीं आते हैं तो आप मेरा बेसिक वीडियो देखिए जाके, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। इसमें से 3 में से बैठा कौन है, ओनली T बैठा। तो इसने क्या कहा है, T का निकटतम पड़ोसी कौन है, जो शब्द किसके लिए जाता है, दूसरे के लिए। यानी V T के पास नहीं बैठेगा, तो T के पास कहाँ, इधर तो पहले ही नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, इधर से कहाँ बैठ पाएगा, P। ठीक, V के बाएं दूसरा है। ठीक है, V के मतलब बाएं नहीं, सॉरी दाएं है। दाएं बाएं बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कंफ्यूज क्या बोलने में, वैसे नहीं दाएं कैसे घूमना, उसमें नहीं होंगे कंफ्यूज। हम सोचते दायां बोल जाता बायां। V के दाएं, तो V हम इधर बना दें, घड़ी के विपरीत इधर घुमाएंगे। हम V को इधर भी बना दें तो ये मेरा बायां घूमने लगेगा, इसलिए हमने V को इधर बनाया। ठीक है, तो S आपका बिना कहे इधर बैठ जाएगा। ये बन गया आपका चित्र। ठीक है, अब क्वेश्चन को आपको लगवाते हैं। यार आ जाओ यार, इसको इरेज कर दें हम, फिर उधर लॉक हो जाता, फिर इरेज नहीं होता है। ठीक है, इसको भीतर से भी इरेज कर दें। यार ये नहीं, इन्हें नहीं छेड़ेंगे। इन्हें छेड़ दिया तो भाई साहब तो ये हाल चले जाते हैं। इसको कॉपी कर लो और यहाँ पेस्ट कर दो। 1 2 इसमें 6 क्वेश्चन है, तो 6 भी लगवा देते हैं। ठीक है, ये हो गए। ये रहा आपका, अच्छा ये तो क्वेश्चन था, ये तो करवाया ही है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, ये आपके क्वेश्चन बनके तैयार हो गए। क्या कहा गया वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहा। ठीक है, उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिवर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 106, एस के तुरंत दाएं कौन है। एस भाई साहब ये है, एस के तुरंत दाएं यानी इस तरफ घूमेंगे, तुरंत दाएं यानी क्यू है। ऑप्शन नंबर आपका पहला जाएगा। 106 का कौन जाएगा, पहला। एस के बाएं, आपका एस के बाएं नीचे दूसरा कौन है, डब्ल्यू है। तो देखिए डब्ल्यू कहीं है, ये है, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, टी के दाएं तीसरा कौन है, टी आपका ये, इसके दाएं यानी इस तरफ घूमेंगे, घड़ी के विपरीत। कोई भी अक्षर बना हो, ये अक्षर बना है तो इसके इस तरफ घड़ी घूमती, उसके उस तरफ विपरीत, दायां इस तरफ बायां, बस इतना याद रखो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कहाँ है, ये वाला देखो, टी के दाएं दूसरा,
टी आपका कहाँ है, टी यानी दाएं इस तरफ मुड़ेंगे। टी के दाएं तीसरा कौन है, तो 1 2 3 डब्ल्यू है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ये 108 का तीसरा। और देखते हैं, ये 108 हो गए। अब देखते हैं 109 से कहाँ तक है, ये आपके हैं 111 तक। बोलते बोलते थोड़ा गले में दिक्कत सी आ जाती है। ठीक है, चलिए इसको भी लगाते हैं। ये तो हमें क्या मतलब, हमें तो चुप पे पढ़ा हो। ठीक है भाई, पढ़ा रहे। अब भी हंस रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़े का पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा, यानी पहला ये दूसरे व्यक्ति के बाएं, दाएं देखो बोल दिया, अभी यही गड़बड़ हो जाता है, यहाँ बाएं बोलना। ठीक है, बाएं। सेकंड के बाएं यानी एस के बाएं क्यू है या नहीं है, तो एस आपका ये बाएं पी है, यहाँ क्यू बोला ये नहीं है। क्यू के बाएं टी है, दाएं टी दे देंगे जरूर, लेकिन बाएं नहीं देंगे। इधर एस दे दिया, ये भी नहीं है। और इधर देखते हैं डब्ल्यू के बाएं पी है, डब्ल्यू के बाएं वी है, लेकिन दाएं दाएं जरूर देंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे और क्वेश्चन को गलत कर देंगे, तो ये भी नहीं है। ये देखते हैं आर के बाएं टी है, आर आपका कहाँ है, ये आर के बाएं टी बिल्कुल है, ये देखो टी है, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 में क्या कहा, डब्ल्यू और टी के बीच में कौन बैठा है, डब्ल्यू और टी के बीच में आर और वी बैठे हैं, ये दो देखो कहीं है आर और वी। ठीक है, ऑप्शन आपका तीसरा। इधर देखो, इधर भी देखोगे तो कुल लोग बैठ गए ना, इधर डब्ल्यू और टी में 1 2 3 लोग बैठ गए, इधर वी आर 3 है, लेकिन अलग अलग दे दी तो ये इसलिए हो नहीं सकता, तो इसमें 2 लोग बैठे, तो इस तरफ वाला लेना पड़ेगा। यदि एस और आर का स्थान बदल दिया जाए, ठीक है भाई बदल दो, यदि एस व आर का स्थान परस्पर बदल दिया जाए, इसको भी इरेज कर दो, एस की जगह आर हो गया है और आर की जगह अब एस हो गया है, परस्पर बदल दिया जाए, तो वी के दाएं तीसरा कौन है, आपका वी है। वी के दाएं तो यानी इस तरफ घड़ी घूमेगी, क्योंकि हमने बताया जहां आपका बना घड़ी इस तरफ घूमती, तो ये मेरा सीधा हो गया, इस तरफ उसके दायां घूमेगी। और वी के दाएं तीसरा कौन है, तो 1 2 3 आर है, क्योंकि ये तो नहीं गिनना, 1 2 3, तो आर कहीं है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 111 क्वेश्चन हमने लगवा दिए हैं। और उससे पहले अभी तक आपने रिवर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लूसेंट बुक पूरी सोल्यूशन मिलेगी। अब देखिए, ये सोल्यूशन होने के बाद अब आप क्या करेंगे, अभ्यास 2 लगवाएंगे, मतलब जितने चैप्टर हैं, पहले तो अभ्यास 1 सबकी लगवा दी, जिसकी 2 लगवाई अच्छी बात है, जिसकी नहीं लगवाई तो अब अभ्यास एक्सरसाइज आपकी 2 चलेंगी। ये हो जाने तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने चैप्टर लगवा दी, अब अभ्यास सबकी 2 लगेंगे। जैसे डायरेक्शन की, दिशा और दूरी की एक्सरसाइज 2 और 3 नहीं हुई तो उसको अब पूरा कराएंगे। ब्लड रिलेशन की एक्सरसाइज 2 पूरी नहीं हुई, उसको अब पूरा कराएंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो कर दें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।